हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खुशी लाइफस्टाइल में। ज़्यादातर मैं स्पिरिचुअल वीडियो बनाती हूँ और इस बार मैं आपको लेकर आई हूँ इस्कॉन टेम्पल राजा जी नगर। देख सकते हैं मंदिर कितना भव्य और सुंदर लग रहा है। ये स्पेशली टेम्पल का नाइट व्यू है जो कि मन को बहुत ज़्यादा शांति दे रहा है। तो आप एंजॉय कीजिए हमारे कुछ ड्रोन शॉट और मैं आपको ले चलती हूँ टेम्पल अपने साथ स्टार्टिंग से। शहर की भीड़ से ऊपर उठकर जहाँ शोर धीरे धीरे शांति में बदल जाता है, वही खड़ा है एक भक्ति और दिव्यता का एक अद्भुत प्रतीक, इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर। सफेद शिखरों पर पड़ती सूरज की पहली रोशनी और हवा में गूंजता हरे कृष्णा का नाम, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आत्मा का घर है। यहाँ हर कदम पर भक्ति है और हर सांस में विश्वास। इवनिंग में 5:30 के समथिंग हम लोग निकल जाते हैं टेम्पल के लिए और टेम्पल हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि सनसेट हम वहीं जाकर देखेंगे। बट हम थोड़ा लेट हो गए और सनसेट होने ही वाला था। इस्कॉन टेम्पल राजा जी नगर में है, ये ओराइन मॉल के पास पड़ता है, तो हम यहीं से होते हुए जा रहे हैं। वैसे हम बाइक से जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस्कॉन टेम्पल के लिए नियर बाई 2 मेट्रो स्टेशन हैं, फर्स्ट सेंट्रल सोप फैक्ट्री एंड सेकंड वन महालक्ष्मी नगर। आप कोई भी ले सकते हैं। यह टेम्पल सेंट्रल सोप फैक्ट्री और महालक्ष्मीपुरम के बीच में ही पड़ता है, आप 2 में से कोई भी मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल की एंट्री गेट पर। टाइमिंग आप पॉज करके ऊपर पढ़ सकते हैं। अभी टेम्पल में कुछ तो रेनोवेशन हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ों में चेंज किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद फुटवेयर स्टैंड को भी यहाँ शिफ्ट किया हुआ था। तो हम फुटवेयर स्टैंड से अपना टिकट ले लेते हैं और फुटवेयर सबमिट करके हम चले जाते हैं आगे आप फ्री में भी फुटवेयर स्टैंड था जहाँ पर आप अपनी फुटवेयर रख सकते हैं। ये रेनोवेशन फुटवेयर स्टैंड और 2 व्हीलर की पार्किंग के पास हो रहा था, हमें 2 व्हीलर की पार्किंग नहीं मिली। इफ़ हो सके तो आप बाहर ही पार्किंग देख लें। इस टेम्पल की एक खासियत ये भी है, यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये देखिए सामने से मेट्रो जा रही है एंड ये रहा टेम्पल का फर्स्ट व्यू। आप भी देखिए कितनी ग्रीनरी है आसपास और कितना अच्छा लग रहा है। और इतने शोर शराबे की भी सिर्फ एक ही धुन सुनाई देती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। ये है टेम्पल का फर्स्ट गोपुरम। जैसे संसार से भक्ति की दुनिया का दरवाजा, जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता है मानो सर अपने आप ही झुक जाता है। जैसे ही आप टेम्पल के अंदर जाएंगे, ये देखिए ध्वज स्तंभ भव्य और विशाल। ये सामने जो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप 108 टाइम हरे कृष्णा चैट करके जा सकते हैं। हम काफ़ी बार जा चुके हैं, आज भीड़ ज़्यादा थी इसलिए हम लोग सीधे लाइन से ही लगकर अंदर जा रहे हैं। आज रस काफ़ी ज़्यादा था जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग पहुँच जाते हैं फर्स्ट टेम्पल श्री नरसिम्हा टेम्पल। आप भी देखिए एक झलक। वैसे टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा ही शूट करते हैं एंड दर्शन करके निकल जाते हैं। इस्कॉन मंदिर का स्ट्रक्चर सिर्फ सुंदरता का प्रदर्शन नहीं है, यह डिसिप्लिन, शुद्धता और वैदिक ज्ञान का प्रतीक है। सनसेट तो हो चुका था, बट आप भी देखिए सनसेट के बाद का सीनिक व्यू, जहाँ गोपुरम आकाश को छू रहे हैं और भक्ति सीधा दिल को छू रही है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं टेम्पल के अंदर। वैसे कैमरा अलाउड नहीं था, बट हमारे पास कुछ पुराने क्लिप थे, हम उसके थ्रू आपको राधा कृष्ण के दर्शन कराते हैं। और आप भी देखिए, दर्शन कीजिए और बोलिए हरे कृष्णा हरे राधे।
और जब दर्शन होते हैं श्री श्री राधा और कृष्णा के, तो समय जैसे रुक सा जाता है। यहाँ न जाति होती है, न पहचान, न भाषा, सिर्फ भक्ति बोलती है। और हम भी उस भक्ति के भजन में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा ये सिर्फ एक मंत्रा नहीं है, एक आवाज है जो दुनिया भर के दिलों को जोड़ती है, एक साथ करती है और सब साथ मिलकर बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बुक स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हर लैंग्वेज में गीता और अदर स्पिरिचुअल बुक मिल जाएंगी। जैसे ही आप फाइनल दर्शन करके नीचे की ओर जाएंगे, सो आपको मिल जाएगा महाप्रसाद, जहाँ पर आपको लड्डू, तिरुपति बालाजी वाले, खाजा, जगन्नाथपुरी के, पेड़ा, मथुरा के और भी बहुत सी चीज़ें थी। सो हम ले लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद और जाते हैं और नीचे। वहाँ पर भी कुछ शॉपिंग के लिए कॉम्प्लेक्स बने जी, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की नींव रखी। सो यहाँ पर भी बहुत सारे बुक स्टॉल थे, बच्चों से रिलेटेड कुछ किताबें थी और भी बहुत सारा कुछ था। सो थोड़ा थोड़ा देखते हैं एंड उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर। यहाँ और कुछ पूजा के आइटम और कुछ बहुत सारा सामान था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो, मैंने ये राधा के कृष्ण जी लिया, जो कि आप इसमें नीचे जो घंटी लगी हुई है ये थोड़ा थोड़ा बजती हैं, तो आप अपने घर में कहीं भी इसको लगा सकते हैं। बहुत प्यारा था। और छोटे छोटे कान्हा जी, उनकी ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप देख। हमने ये गिफ्ट भी लिया अपने एक फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के। यहाँ पर टेंपल के बारे में हिस्ट्री दी गई है, जिससे पता चलता है टेंपल की नींव कब रखी, किसने रखी, और इसके अलावा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक किचन भी रन किया जाता है, जिसका नाम है अक्षय पात्रा, जिसके द्वारा ये लोग बहुत सारा खाने पीने का आइटम और बहुत सारी जगह, स्कूलों और भी बहुत सारी जगह भेजते हैं। सो आप भी देखिए, ये देखिए टेंपल बनने से पहले यहाँ ऐसा प्लेस था। सो अब उसके बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का था। सो थोड़ा थोड़ा वहाँ और भी घूमते हैं। ये धूप स्टिक वगैरह थी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, धूप स्टिक और एसेंशियल ऑयल वगैरह। थोड़ा हमने ये भी लिया, देखा, और इसके बाद हम निकल जाते हैं आगे। और ये देखिए छोटे छोटे कान्हा की क्यूट क्यूट सी ड्रेस है, ऐसा लग रहा था कितनी ही ले लो। देखिए कितनी सुंदर सुंदर थी। सो ऐसे ही शॉपिंग को देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं, और शॉपिंग अब काफ़ी जगह में आ गई है, बट अब हम पहुंच जाते हैं खाने के एरिया में। यहाँ भी कान्हा जी को जो जो भी प्रिय है वो सब कुछ था। वहाँ मानो उनके 56 भोग थे, मालपुए, समोसे, जलेबी, रबड़ी, खमन, बहुत कुछ था, बहुत कुछ आप देख सकते हैं वीडियो में। सो हम लोग अपने लिए समोसा लेते हैं, कट बड़ा एंजॉय करते हैं, और उसके बाद हम दूसरे साइड चले जाते हैं काउंटर के, और वहाँ से हम लेते हैं ढोकला एंड जलेबी। सो अब फूड एंजॉय करने के बाद खा पी कर हम निकल जाते हैं टेंपल के बाहर के लिए, और वहाँ जाकर हम ले लेते हैं, ये देखिए नाइट का व्यू कितना सुंदर है। जब हम गए थे तब रोशनी थी। सो अब हम ले लेते हैं खिचड़ी प्रसाद। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी थी और एकदम गरम गरम थी। तो हम लोग वहाँ भी एक बहुत बड़ा हॉल बन गया, पहले ऐसे ही बाहर बैठ के खाते थे, अब देखिए आप कितना बड़ा
हॉल बन गया है। तो हम लोग यहाँ पे मेट भी पड़ी हुई हैं, चेयर भी हैं, तो हम लोग मेट पे बैठ जाते हैं और खिचड़ी एंजॉय करते हैं। खिचड़ी बहुत टेस्टी थी। सो खिचड़ी फिनिश करने के बाद अब हम बाहर आ जाते हैं और ये रहा नाइट का व्यू। जब हम गए थे तब काफ़ी रोशनी थी और अब रात ढलने को थी और देखिए आप नाइट व्यू। सो नाइट व्यू एंजॉय करने के बाद अब हम लोग निकलते हैं टेंपल से बाहर और आपको थोड़ा बाहर का एरिया भी दिखाएंगे कि अगर आप इस्कॉन टेंपल बहुत दूर से आ रहे हैं तो आसपास आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस किस एरिया को कवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट डेस्टिनेशन आप ओराइन मॉल चूज़ कर सकते हैं, जो कि बेंगलोर का सबसे बड़ा मॉल है, ओराइन मॉल है। सो आप यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन के लिए आ रहे हैं तो आप एक डेस्टिनेशन इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पास में ही रामेश्वरम कैफ़े भी है। सो आप रामेश्वरम कैफ़े में लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, राजा जी नगर में है। एंड उसके बाद फिर हम चल देते हैं अपने घर की साइड और वहाँ पर भी छोटे छोटे काफ़ी खाने के लिए जगह हैं, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप नियर बाई से जा रहे हैं। सो इस तरह से आप अपना एक पूरा दिन इस एरिया में राजा जी नगर में को दे सकते हैं। आप आइए, टेंपल विजिट कीजिए, उसके बाद आसपास घूमिए, खाइए पिए और एंजॉय कीजिए। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट, हिट द बेल आइकॉन कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। बाय बाय।